नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से आपको अपने चैनल समृद्ध कथा @प्रयागराज के माध्यम से कहानियाँ सुनाती हूँ। कहानियाँ सुनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ आपका मनोरंजन करना नहीं है, अपितु अपने गौरवशाली अतीत और परंपरा का वर्णन करना भी है, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमारी संस्कृति और विरासत का पता चल सके। पौष मास के अधिनायक भगवान सूर्य हैं। आइए हम उनसे संबंधित कथा का श्रवण करें। भगवान सूर्य की आराधना से हमारा जीवन कितना सुखद हो सकता है, इसका वर्णन करते हुए मैं आपको एक कथा सुना रही हूँ। महाराज सत्राजीत का भगवान भास्कर में स्वाभाविक अनुराग था। कमल तो केवल दिन में भगवान सूर्य पर टकटकी लगाए रखते हैं, किंतु सत्राजीत की मन रूपी आंखें उन्हें दिन रात निहारा करती थी। भगवान सूर्य ने भी महाराज को निहाल कर रखा था। उन्होंने ऐसा राज्य दिया था जिसे वे अपनी प्यार भरी आंखों से दिन रात निहारा करते थे। इतना वैभव दे दिया था जिसे देखकर सबको विस्मय होता था। सब महाराज भी विस्मित रहते थे। इसी विस्मय से उनके मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि वह कौन सा पुण्य है जिसके कारण यह वैभव उन्हें मिला है। यदि उस पुण्य कर्म का पता चल जाए तो उसका फिर से अनुष्ठान कर अगले जन्म में इस वैभव को स्थिर बना लिया जाए। उन्होंने ऋषि मुनियों की एक सभा एकत्र की। महारानी विमलावती ने भी इस अवसर से लाभ उठाना चाहा। उन्होंने महाराज से कहा कि नाथ, मैं यह जानना चाहती हूँ कि किस कर्म के कारण हमें इतना बढ़िया राज्य मिला है और आपके जैसा सुयोग्य पति प्राप्त हुआ है। मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है जिससे मैं आपकी पत्नी बन सकी हूँ। महाराज ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, पूज्य महर्षियों, मैं और मेरी पत्नी दोनों यह जानना चाहते हैं कि पूर्व जन्म में हम दोनों कौन थे और किस कर्म के अनुष्ठान से यह वैभव प्राप्त हुआ है। यह रूप और यह कांति भी कैसे प्राप्त हुई है। महर्षि परावर्तन ने ध्यान से देखकर कहा, राजन, पहले जन्म में आप शूद्र थे। उस समय आपका स्वभाव और कर्म दोनों आज से विपरीत थे। प्रत्येक को पीड़ित करना आपका काम था। किसी प्राणी से आप स्नेह नहीं कर पाते थे। उत्कट पाप से आपको कोढ़ भी हो गया था। आपके अंग कट कट कर गिरने लगे थे। उस समय आपकी पत्नी मलयवती ने आपकी बहुत सेवा की। आपके प्रेम में मग्न रहने के कारण वह भूखी प्यासी रहकर भी आपकी सेवा किया करती थी। आपके बंधु बांधवों ने आपको पहले से ही छोड़ रखा था, क्योंकि आपका स्वभाव बहुत ही क्रूर और दुष्ट था। आपने क्रूरतावश अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया था, किंतु उस साध्वी ने आपका त्याग कभी नहीं किया। वह छाया की तरह आपके साथ लगी रही। अंत में इसी पत्नी के साथ आपने सूर्य मंदिर की सफाई आदि का कार्य आरंभ कर दिया। धीरे धीरे आप दोनों ने अपने को सूर्य भगवान को अर्पित कर दिया। आप दोनों के सेवा कार्य लगातार बढ़ते गए। झाड़ू बुहारू, लीपना पोतना आदि कार्य करके शेष समय दोनों इतिहास पुराण के श्रवण में दिन बिताने लगे। एक दिन आपकी पत्नी ने अपने पिता की दी हुई अंगूठी वस्त्र के साथ कथावाचक को दे दी। इस तरह सूर्य की सेवा से आप दोनों के पाप जल गए। सेवा से आप दोनों को रस मिलने लगा। अतः दिन रात का आप दोनों को ज्ञान ही नहीं होता था।
एक दिन महाराज कुवलाश्व उस मंदिर में आए। उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी। राजा के ऐश्वर्य को देखकर आपके मन में भी राजा बनने की इच्छा जाग पड़ी। यह जानकर भगवान सूर्य ने उससे भी बड़ा वैभव देकर आपकी इच्छा की पूर्ति कर दी है। यह तो आपके वैभव प्राप्त करने का कारण हुआ। अब आप में जो इतना तेज है और आपकी पत्नी में जो इतनी कांति आ गई है, इनका रहस्य सुने। एक बार सूर्य मंदिर का दीपक तेल न रहने से बुझ गया। तब आपने अपने भोजन के लिए रखे हुए तेल में से दीपक में तेल डाला और आपकी पत्नी ने अपनी चादर फाड़कर बत्ती लगा दी। इसी से आपके चेहरे में इतना तेज है और आपकी पत्नी के चेहरे में इतनी कांति है। आपने उस जन्म में जीवन की संध्या बेला में तन्मयता के साथ सूर्य की आराधना की थी। उसका फल इतना महान है। तब जो मनुष्य दिन रात भक्ति भाव से दत्त चित्त होकर जीवन पर्यंत सूर्य की उपासना करता है, उसके विशाल फल को कौन आंक सकता है। महाराज सत्राजीत ने पूछा, भगवान सूर्य को क्या क्या प्रिय है? मैं चाहता हूँ कि उनके प्रिय फूलों और पदार्थों का उपयोग करें। परावसु ने कहा, भगवान को घी का दीप बहुत पसंद है। इतिहास पुराणों के वाचक की जो पूजा की जाती है उसे सूर्य भगवान की पूजा ही समझो। वेद और वीणा की ध्वनि भगवान को उतना प्रिय नहीं है जितनी कथा। फूलों में कनेर का फूल और चंदनों में रक्त चंदन भगवान सूर्य को बहुत ही अधिक प्रिय है। इसीलिए आप लोग इतना वैभव और कांतिमय चेहरे को प्राप्त कर सके। इसलिए आपका चेहरा इतना चमकता है और आपके चेहरे में सैकड़ों सूर्य की भांति कांति समाई हुई है। अब राजा को अपने पूर्व जन्म के ज्ञान से सारी बातें ज्ञात हो गई और वे तथा उनकी पत्नी सूर्य की पूजा आराधना में पूरी तन्मयता से जुट गए। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मुझे आपके सब्सक्रिप्शन का इंतज़ार रहता है। नमस्कार।